नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 4 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 4 जुलाई की। आज के इतिहास में 4 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1776 की। 4 जुलाई 1776 आज ही के दिन अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक घटना घटी, जब अमेरिकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की। इस घोषणा के जरिए अमेरिका ने ब्रिटिश साम्राज्य से अपने रिश्ता तोड़ते हुए स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का दावा किया। यह ऐतिहासिक दस्तावेज मुख्य रूप से थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। इसमें व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और सुख की तलाश को मौलिक अधिकार बताया गया। इस दिन को आज अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के रूप में राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अमेरिका की यह क्रांति लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की वैश्विक बहस का प्रतीक बन गई। अब बात करते हैं साल 1789 की। 4 जुलाई 1789 आज ही के दिन भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ रणनीतिक संधि की। इस संधि को इतिहास में त्रिपक्षीय गठबंधन यानी ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य मैसूर के शक्तिशाली शासक टीपू सुल्तान की बढ़ती ताकत को रोकना था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी सहयोग से दक्षिण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़ी चुनौती बन चुके थे। इस संधि के परिणाम स्वरूप 1790 में तीसरे मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें टीपू सुल्तान को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। यह घटना भारत में ब्रिटिश कूटनीतिक, स्थानीय राजाओं के आपसी समीकरण और उपनिवेशवाद के विस्तार की कड़ी मिसाल मानी जाती है। अब बात करते हैं साल 1898 की। 4 जुलाई 1898 आज ही के दिन भारत के वरिष्ठ राजनेता और 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा का जन्म तत्कालीन ब्रिटिश भारत के सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। गुलजारी लाल नंदा स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और आज़ादी के बाद उन्होंने देश के श्रम, रोजगार और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में अहम योगदान दिया। वह 2 बार, पहली बार 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें उनकी ईमानदारी, सादगी और संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता है। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। अब बात करते हैं साल 1946 की। 4 जुलाई 1946 आज ही के दिन दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस को आधिकारिक रूप से अमेरिका से स्वतंत्रता मिली। यह स्वतंत्रता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दी गई, जब अमेरिका ने फिलीपींस को 48 वर्षों के शासन के बाद पूर्ण संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इससे पहले फिलीपींस पर स्पेन और फिर अमेरिका का उपनिवेशी नियंत्रण था। स्वतंत्रता की घोषणा मनीला में एक ऐतिहासिक समारोह में की गई, जिसमें देश के पहले राष्ट्रपति मैनुअल रोक्सास ने पदभार संभाला। इस दिन को फिलीपींस में लंबे समय तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, हालांकि बाद में इसे बदलकर 12 जून किया गया। फिलीपींस की आज़ादी विश्व इतिहास में उपनिवेशवाद के अंत और लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक बनी। अब बात करते हैं साल 1959 की। 4 जून 1959 आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी का जन्म मुंबई में हुआ था। वे रिलायंस समूह के संस्थापक धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे हैं। धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद रिलायंस समूह का विभाजन हुआ, जिसमें अनिल अंबानी ने दूरसंचार, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सेवाओं से जुड़े व्यवसाय अपने हिस्से में लिए। उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनियों का नेतृत्व किया। हालांकि हाल के वर्षों में अनिल अंबानी की कंपनियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल रहे अनिल अंबानी का जीवन भारतीय कॉरपोरेट जगत में तेजी से उत्थान और गिरावट का उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं साल 1963 के। 4 जुलाई 1963 आज ही के दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइनर और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन हुआ।
आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जन्मे वेंकैया ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को अंतिम रूप देने में अहम योगदान दिया। उन्होंने कई वर्षों तक अलग अलग डिजाइन पर काम किया, जिसके बाद उनके द्वारा प्रस्तावित तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के आधिकारिक ध्वज के रूप में स्वीकार किया। तिरंगे में केसरिया, सफेद, हरे रंग के साथ अशोक चक्र शामिल है, जो भारत की संस्कृति, विविधता, साहस, शांति और प्रगति का प्रतीक है। वेंकैया का योगदान भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। अंत में बात कर लेते हैं साल 1999 की। 4 जुलाई 1999 आज ही के दिन भारतीय टेनिस के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई, जब लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने प्रतिष्ठित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की पुरुष युगल स्पर्धा में खिताबी जीत हासिल की। इस जीत के साथ लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। दोनों खिलाड़ियों को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय टेनिस को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी। यह खिताब न केवल भारत के लिए गर्व का क्षण था, बल्कि इससे देश में टेनिस की लोकप्रियता भी बढ़ी। लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने बाद में कई और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई, जिससे भारत के टेनिस इतिहास में सुनहरे अध्याय जुड़े। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।